कनल साहब, आपका रिस्पांस और आपका असेसमेंट क्या, मैंने सही कहा क्या कि ब्रिक्स भी फेल हो गया, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, और ट्रंप साहब की चाइना विजिट भी फेल हो गई, कुछ नहीं निकला, जंग के हालात वैसे के वैसे ही हैं और एनर्जी क्राइसिस वैसे ही है दुनिया का? बिल्कुल, तीनों चीज़ों में आप ठीक है, लेकिन मैं ब्रिक्स समिट को, जो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, उसको मैं फेलियर नहीं मानता हूँ। देखिए, जो हालात आजकल दुनिया में बने हुए हैं मिडल ईस्ट वॉर के वजह से, उसमें ये हम सोच सकते थे कि ब्रिक्स एक जॉइंट स्टेटमेंट दे देगा, जबकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ पर और सब बड़े बड़े लोग हैं जो दो खीमों में बट गए। एक्चुअली दो खीमों में नहीं बट गए, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिका ने युद्ध करके गलती करी है, तो सब उनके पक्ष में थे। लेकिन कोई भी ओपनली प्रो अमेरिका स्टैंड नहीं ले सकता था और कोई भी प्रो ईरानियन स्टैंड नहीं ले सकता था। तो अच्छी बात हुई कि जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े लोगों को, काफ़ी कंट्रीज़ को मौका मिला अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए, और जो व्यू पॉइंट आया है और भी फिल्टर भी हो जाएगा 1-2 दिन में, उससे बिल्कुल क्लियर होगा कि दुनिया इस वॉर के पक्ष में नहीं है और वो ये मानती है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करके गलती करी है। तो कुछ उस हद तक तो ये ठीक है। जहाँ तक ट्रंप का अमेरिका का विजिट है, देखिए, चीन का विजिट है, चाइना बहुत ही लंबी गेम खेलता है, बहुत दूर अंदेशी से वो काम करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल, ट्रंप को पता है, उनको मालूम है ट्रंप कैसे खुश होता, 2 चीज़ें खरीदो, आप जहाज़ खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, लेकिन जो कोर स्ट्रेटजिक इश्यूज़ है और जो वो मैसेजिंग करते हैं, सिंबॉलिज्म को यूज़ करके, मेरे ख्याल से चाइना उसमें बिल्कुल स्पष्ट कामयाब हो गया। जैसे यूरेनियम की बात आपने की, ट्रंप का दूसरा नाम है टैको, आपको पता होगा, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, और वो हमेशा चिकन आउट होता है। और आई एम सरप्राइज कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी कि हम तो किसी भी हालत में यूरेनियम आपसे लेंगे, वो कह रहे हैं ये पब्लिक रिलेशंस के लिए है। तो अब ट्रंप बोलता क्या है, अमेरिका जाकर वो क्या बोलेगा, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि वो तो अपनी हर स्टेटमेंट हर दूसरे मिनट में बदली करता रहता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि चाइना ने उनको वो दिया जो ट्रंप को चाहिए था कि 200 जहाज़ खरीदें, ये खरीदो, वो खरीदो, लेकिन कोर इश्यूज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल ताइवान, मुझे लगता है चाइना का ताइवान को ग्रैब करना, नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। और जो आपस में बातचीत हुई है, जो जनरल बख्शी साहब ने बोला कि अपनी डॉटर को हार्वर्ड से बुलाकर वो इंटरप्रेटर का काम किया, आई एम श्योर वहाँ पर शी जिनपिंग ने उनको बोला होगा, भाई आप ये पूरी दुनिया में सब बर्बाद करो, एक सेट नॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्डर को आपने ख़त्म कर दिया, चाहे ताइवान को तो हम लेकर ही रखेंगे। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अमेरिका अब कुछ नहीं कर सकता ताइवान के बारे में, ओवर एक्सटेंड हो गया, और ये एक्चुअली समय है कि जब चाइना ताइवान के ऊपर कुछ न कुछ ज़रूर हरकत करेगा, क्योंकि अमेरिका के पास कैपेसिटी ही नहीं है उधर इंटरवीन करने की। अच्छा, नाउ नेक्स्ट कम्स टू इंडिया। क्या इंडिया मीडिएट कर सकता है? देखिए, या करना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं होता कि आप अपने आप को वॉलंटियर करो मीडिएट करने के लिए। अगर दोनों पक्ष, ईरान और अमेरिका चाहता है कि इंडिया मीडिएट करे, और इंडिया सोचता है कि उनके पास कैपेबिलिटी है कहीं ना कहीं पर समझौता कराने की, तभी आप मीडिएट कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, ट्रंप ने पाकिस्तान को क्यों सिलेक्ट किया एज मीडिएटर? क्योंकि उसको मीडिएटर नहीं चाहिए था, मैसेंजर चाहिए, उसको मैसेंजर चाहिए था कि वो मेरी बात वहां करेगा। लेकिन ये अलग बात है कि जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरानियन एयरक्राफ्ट को नूर खान एयरबेस पर रखा, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 70 साल से उनकी आदत हो गई, बल्कि उन्होंने इस कमज़ोरी को एक स्ट्रेंथ बनाया है कि अपना वैसल स्टेट होने के नाते वो अमेरिका को कब से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ट्रंप को तो मीडिएटर नहीं चाहिए था, मैसेंजर चाहिए था। अगर मीडिएटर चाहिए होता तो और भी देश थे, खासकर इंडिया तो क्लोजेस्ट था, क्योंकि वो ईरान के साथ पुरानी सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है, अरब देशों के साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप है। अमेरिका में इतना इन्वेस्ट किया, एटलीस्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अमेरिका इंडिया अमेरिका रिलेशन को ठीक करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद आपने क्या देखा? तो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल भी है इंडिया के लिए कुछ, क्योंकि आप एक तरफ से तो ठीक है, ईरान है, स्टेबल है, वो जो बोलते हैं करते हैं, उनका पक्ष भी रख सकते हैं, लेकिन
ट्रम्प साहब का कोई भरोसा ही नहीं का है। भरोसा नहीं भरोसा ही है। नहीं है, वो सही सवेरे कुछ बोलते हैं, शाम को पूछते। अगर बातचीत होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रम्प के बीच में, जो मोदी साहब ने रिजेक्ट करी, नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि जो पता नहीं जब वो बोलेंगे ट्रम्प एकदम से स्टेटमेंट क्या देगा कि मोदी जी ने मुझे ये बोला। तो आप बड़ा, ये बहुत डेंजरस मामला है। ओके, अब जरा थोड़ा डोमेस्टिक इश्यूज की भी बात करूंगा मैं, उसके बाद आऊंगा प्रोफेसर अभिषेक अमर। थोड़ा सा और इंतजार करिए प्लीज। गुरदीप सप्पल